जीन पियाजे की इन 4 अवस्थाओं के बारे में तो सभी जानते हैं। आज हम जानेंगे इसके पेपर में आने वाले मेन टॉपिक के बारे में, इसकी स्टेज के अंदर जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनके बारे में। सबसे पहले कि सेंसरी स्टेज, इसको किस किस नाम से पूछा जाएगा, तो इसको गत्यात्मक अवस्था, इंद्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, इन नामों से पुकारा जाएगा। ये कब से कब तक चलती है? ये जन्म से लेकर जन्म के 2 वर्ष की आयु तक रहती है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी अगर बच्चे के सामने तुम किसी वस्तु को छुपा दोगे तो वो उसको भी ढूंढ लेगा। दूसरा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यानी कि उसका व्यवहार जो होता है वो लक्ष्य निर्धारित रहता है। नेक्स्ट है बच्चे की इंद्रियां ही शिक्षक होती हैं इस अवस्था में। वो जो भी कुछ करता है वो अपने ही इंद्रियों के थ्रू करता है। नेक्स्ट है इस अवस्था में बच्चा हाथों व आँखों इस अवस्था में बच्चा आँखों से ही सोचता है, वो दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। अगर आप उसके हाथ पैरों पर प्यार से हाथ फेरोगे वो उसको तुरंत नोट कर लेगा। आप उसकी तरफ अगर प्यार से देखोगे तो वो उस चीज़ को तुरंत नोट कर लेगा, भले ही किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो। लेकिन अगर आपने उसके टाइट से हाथ लगा दिया या गुस्से में हाथ लगा दिया, वो आपके मन की अवस्था को आपके द्वारा छूने के फीलिंग से तुरंत समझ लेगा। इसलिए इसको कहा जाता है कि इस अवस्था में बच्चा हाथों व आँखों से सोचता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों से ही दुनिया की समझ विकसित कर लेता है इस अवस्था में बच्चा। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 साल के बीच तक रहती है। इसमें तर्क शक्ति की कमी होती है। इसमें बच्चा पानी से बर्फ़ बन सकता है और बर्फ़ ही पानी की होती है, इसकी समझ नहीं होती उसको। इसमें निर्जीव सजीव की समझ नहीं होती। वो अगर आप उसको चोट लग गई या आप बोर्ड पे मार दोगे कि अच्छा तूने हमारे बच्चे को मार दिया, अरे भाई इसने हमारे बच्चे को मार दिया, लो इसकी पिटाई कर देते हैं, तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसकी अब पिटाई होगी। उसको निर्जीव सजीव में अंतर ही नहीं मालूम, तो वो खुश हो जाएगा कि हाँ इसकी भी पिटाई हो गई है। इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि जैसे मैं सोचता हूँ वैसा ही पूरी दुनिया सोचती है। इसमें ज्ञान होता है सिर्फ कै खे गे का, पापा पापा ऐसा करके ही बोलेगा। बच्चे को एहसास होगा कि विकट ए में ज़्यादा पानी है जबकि दोनों में समान है। उसको वो अगर आप इस टाइप के कोई बर्तन रखोगे तो वो उसमें ए और बी में सिर्फ ए को ही ज़्यादा पानी बताएगा, क्योंकि उसको उसका साइज बड़ा दिख रहा है। उसको उसके इस चीज़ से मतलब नहीं है कि ये गोल है या उसमें इतना ही लेवल का पानी भरा हुआ, नहीं। वो उसको जो ए सैंपल जो दिखाई दे रहा है चित्र में, वो समझेगा कि ये बड़ा है तो इसमें ज़्यादा पानी है, वो ये ही समझेगा। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 साल से 11 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा चीज़ों के प्रति तर्क शक्ति का ज्ञान रखता है, उसको तर्क होता है, तर्क की शक्ति उसमें होती है। अगर आप उसको बहुत सारे 1-1 रुपये के रुपए देकर या फिर 100 रुपये देकर अगर बेवकूफ़ बनाना चाहोगे तो वो बेवकूफ़ नहीं बनेगा। उसमें तर्क करना आ चुका है इस लेवल पर, वो समझ जाएगा कि 100 रुपये ज़्यादा होते हैं, लेकिन 1-1 के रुपए ढेर लगाने से वो उतने नहीं होते। उसमें तर्क शक्ति होती है, वस्तुओं का संरक्षण करना सीख जाता है। वो वस्तुओं को सजाना, घटते बड़े क्रम में बच्चे को देखा होगा कि बच्चे ट्रेन की टाइप में चीज़ों को सजाते रहते हैं। तो इस एज में आकर बच्चों में वस्तुओं को संरक्षण करने का ज्ञान आ जाता है कि चीज़ों को कैसे संरक्षण करेंगे, कैसे उसको अपने उसमें लेंगे। इस तरीके से वस्तुओं को सजाना सीख जाते हैं बच्चे इस एज में। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये 11 से लेकर 15 वर्ष तक रहती है। इसमें अमूर्त चिंतन, याद रखना, अमूर्त चिंतन को समझना चालू कर देता है। उसमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तक आ जाता है। उसमें नियम, अगर आप उसके आगे मैथ के सवाल रखोगे तो वो उनको सॉल्व कर देगा, क्योंकि उसको नियम पता है। इस उम्र में आकर के नियमों का ज्ञान हो जाता है, निगमनात्मक चिंतन आ जाता है उसमें। इस उम्र में वो मैथ के हर प्रकार के सवाल को सॉल्व कर देगा, क्योंकि उसको नियम पता है। भाई मैथ जब भी तो सॉल्व होगा ना जब उसको नियम पता होंगे। तो ये मेन टॉपिक थे जो कि आपके इन 4 अवस्थाओं में पूछे जाते हैं, पेपर में हर हाल में आते ही आते हैं। इनको अच्छे से कवर करना, जो जो पढ़ाया है मैंने इसको अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेना, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना।